सभी बच्चों के चैनल में स्वागत है। बच्चे आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8वीं का जो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का जो बच्चे बुक है आपका, जो किताब आपका बच्चे, वहां से अध्याय 4 कानून की समझ से बच्चे आज हम प्रश्न उत्तर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा आप सही बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चे फटाफट से अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बच्चे आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न। चैप्टर है कानून की समझ, अपना किताब को निकाल लीजिए और बच्चे यहीं पर आप देखिए, यहाँ पर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। जब एक केंद्रीय मंत्री के भाई को हत्या के आरोप में सज़ा सुनाई गई तो वह अपने भाई को राज्य से बाहर भाग निकालने में विशेष मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस केंद्रीय मंत्री ने सही काम किया है? क्या उसके भाई को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिलनी चाहिए क्योंकि उसका भाई आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है, बहुत ताकतवर है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे। आइए हम इसका आंसर को बताते हैं। तो बच्चे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चे। इसमें कहा गया था, ठीक है, कि जब एक केंद्रीय मंत्री के भाई को हत्या के आरोप में सज़ा सुनाई गई तो वह अपने भाई को राज्य से बाहर निकालने में विशेष मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस केंद्रीय मंत्री ने सही काम किया है? तो बच्चे देखिए, सही काम वो नहीं किया है, तो बच्चे लिखेंगे नहीं, उस केंद्रीय मंत्री ने अपनी हत्या के आरोपी भाई को राज्य से बाहर भगाकर सही काम नहीं किया। ऐसा कर वह स्वयं भी कानून का अपराधी बन गया। कानून सभी के लिए समान है, यानी बराबर है, और उसे मानना छोटे बड़े सभी लोगों का राष्ट्रीय धर्म है। तो बच्चे ये आपका हो जाएगा उत्तर। आप लोग चाहे तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बच्चे वीडियो को रोक लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए बच्चे, ठीक है। चलिए बच्चे देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो बच्चे हम सब ने ये प्रश्न को तो देख लिया, मैंने इसका उत्तर बता दिया बच्चे। अब आइए बच्चे देखते हैं अब आगे। बच्चे यहाँ पर बताए गए हैं कि कानून जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे आप लोग पढ़ लीजिए इसे कि कानून कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कानून बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कानून 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संवैधानिक कानून और दूसरा होता है सामान्य कानून। सामान्य कानून भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है सार्वजनिक कानून और दूसरा होता है व्यक्तिगत कानून। सार्वजनिक कानून 2 प्रकार के होता है, एक दीवानी कानून होता है, एक फौजवादी कानून होता है। बच्चे आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, सब यहाँ पर दिया गया है बच्चे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कानून बनाने की प्रक्रिया। बच्चे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे आपको यहाँ पर आ जाएंगे नीचे। आइए बच्चे, चलिए बच्चे नीचे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अपने शिक्षिका की मदद से कुछ ऐसे कानून की सूची बनाएं जो जनता के दबाव में वापस ले लिए गए हैं। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि जनता के दबाव में कई अलोकप्रिय कानून को सरकार ने वापस ले लिया, जैसे बिहार के प्रेस बिल 1980, उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में लागू सशस्त्र सेना अधिनियम 1974 से 1976 के बीच कांग्रेस द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल में प्रेस और लोगों की आबादी पर लगाई गई सख्त रोक। आपातकाल को भी लोगों के ज़बरदस्त विरोध पर वापस लेना पड़ा था। ये बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन को हम सब ने आंसर को देख लिया है। अब बच्चे देखा जाए आगे प्रश्न। तो बच्चे देखिए यहाँ पर आपका है जो बच्चे, यहाँ पे प्रश्न अभ्यास प्रश्न है बच्चे, 1 2 3 4, टोटल 4 प्रश्न है बच्चे। आइए हम 4 प्रश्न का आपका उत्तर बताते हैं बच्चे। सबसे पहले इसे पढ़ लीजिए। आपातकाल के विरोध में
लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे भारत में जन क्रांति प्रारंभ की। आगे चलकर यह जन क्रांति संपूर्ण क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। दमनकारी कानून का लोगों ने ऐसा विरोध आरंभ किया कि सभी वर्गों के लोगों सड़कों पर उतर आए। इस क्रांति का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता के साथ साथ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का निवारण और समाज में परिवर्तन भी था। उसके पक्ष में बच्चे यहाँ कुछ प्रश्न रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, कानून के शासन का अर्थ है कि देश के सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पूर्व के हो, छोटे या बड़े, ऊंचे या नीचे जाति के हो, सभी पर वह कानून समान रूप से लागू होता है। जैसे बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मौजूद की सुरक्षा न कर पाने के जुर्म में 1 दिन के जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। अभी भी तिहाड़ जेल में कुछ केंद्रीय मंत्री और बड़े अधिकारी सजा भुगत रहे हैं। कानून समर्थ और लाचार किसी भी नागरिक के बीच भेदभाव नहीं करता। सब पर कानून के नियम समान रूप से लागू होते हैं। सही बात है बच्चे, जो आपके लिए कानून बनाए गए हैं और ये जो कानून बने हैं बच्चे, ये सभी के लिए कानून बने हैं, चाहे वो समान व्यक्ति हो, मतलब नॉर्मल व्यक्ति हो, या बड़े व्यक्ति हो, या छोटे से गरीब लोग हों, उन सभी लोगों के लिए कानून बराबर है। आशा है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप लोग आंसर अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। आइए बच्चे अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न यहीं पर देख लेते हैं बच्चे। दिया है, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में कानून बनाने का कार्य देश की संसद करती है। पहले जनता के बीच किसी कानून को बनाने के लिए चर्चा एवं बहस होती है, फिर सरकार द्वारा सदन में कानून के संबंध में विधेयक पेश किया जाता है। इस पर सदन में चर्चा बहस होती है, फिर या तो विधेयक पराजित किया जाता है या रद्द कर दिया जाता है। एक सदन से पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में चर्चा बहस के बाद आवश्यक संशोधन के बाद उसे पराजित कर दिया जाता है। फिर विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। फिर सहमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। ये बच्चे आपका प्रश्न दूसरा का उत्तर रहा। उसके बाद बच्चे आपका प्रश्न तीसरा बच्चे, आपके विचार में शिक्षा के अधिकार कानून में किन किन बातों को शामिल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, मेरे विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में हर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा तक मुक्त शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। सही बात है, चाहे जो भी वर्ग के बच्चे हों, चाहे क्लास 1 का हो, चाहे क्लास 5, यानी कोई भी बच्चे हो, क्लास 1 से 10, 12, BA जहाँ तक के बच्चे हों, उनको बच्चे मुक्त शिक्षा के साथ अच्छा पढ़ाई मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए कि शिक्षा ही राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाती है। बहुत ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि शिक्षा जो होता है ना, वही राष्ट्र यानी देश का सम्मान को बढ़ाता है। शिक्षित समाज ही विकसित समाज होता है। अतः सभी वर्ग को शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए और शिक्षा जगत में छोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। सही बात है, शिक्षा में कभी भी छोटे और बड़े का भेद नहीं होने चाहिए। ऐसा कानून बनने पर आज जो स्कूल कॉलेज शिक्षा के नाम पर दुकान बनते जा रहे हैं, ऐसा होना बंद हो जाएगा। पूर्व में भी जो राजे महाराजे गुरुकुलों को आर्थिक मदद देकर शिक्षा का संचालन धार्मिक कार्य की तरह करवाया करते थे, तो अब जनता की सरकार तमाम जनता को उच्च शिक्षा तय शिक्षित होने का अधिकार और सुविधा क्यों नहीं दे सकती है? ये बच्चे आपका
प्रश्न तीसरा का उत्तर हो जाएगा। बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो बच्चे आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बच्चे, आपका अंतिम प्रश्न चौथा होगा। सॉरी बच्चे, चौथा के बाद एक और प्रश्न है। चौथा बच्चे प्रश्न है कि अगर किसी राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की ज़रूरत के अनुसार न हो, और आम लोगों को क्या करना चाहिए। मतलब सरकार यानी राज्य या केंद्र कोई एक ऐसा कानून बना रहा है जो लोगों के अनुसार कोई कार्य का है ही नहीं, कोई मतलब का है ही नहीं, तो लोग क्या कर सकते हैं, आम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो कानून तो आम लोगों के लिए है ही नहीं। तो बच्चे आइए हम आपका इसका उत्तर बताते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, यदि राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की ज़रूरत के अनुसार न हो, तो आम लोगों को ऐसा कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन आदि कर अपना विरोध जताना चाहिए। मतलब धरना करना चाहिए, विरोध करना चाहिए उस कानून के पक्ष बच्चे, ठीक है, विरोध करने चाहिए। साथ ही जनता को ऐसा कानून के विरोध में न्यायालय की शरण भी लेनी चाहिए, मतलब न्यायालय भी जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं बच्चे, आंदोलन कर सकते हैं इस कानून के खिलाफ बच्चे, कानून को किसी तरह से रोकने के लिए, ठीक है। तो ये बच्चे आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चे आपका ये अंतिम प्रश्न होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका ये अंतिम प्रश्न होगा बच्चे। 5वां, मान लीजिए आप प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य हैं, मान लीजिए बच्चे, और आप बिहार राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करवाना चाहते हैं। इस विषय में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन लिखिए जिसमें शराबबंदी के कानून की आवश्यकता के बारे में बताया गया हो। बच्चे यहाँ पर होगा इसका आंसर, सेवा में मुख्यमंत्री बिहार। हम प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य आपसे सबने निवेदन करना चाहता है, ठीक है, चाहता है या चाहता हूँ कि कृपया कर अपने राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करवाएं। आम जनता की गाढ़ी कमाई शराब जैसी विलास संबंधित चीज के पीछे नाकाम बर्बाद हो रही हैं। शराबखोरों ने छेड़खानी, लूट, खसोट, बलात्कार, हत्या जैसे कई अपराधों को बढ़ावा देने का अनैतिक कार्य किया है। शराबखोरों को बढ़ावा देने का कोई औचित्य नहीं है, अतः आप जैसे सहृदय और विवेकी मुख्यमंत्री से सादर निवेदन है कि हमारे राज्य में शराबबंदी की कानून सख्ती से लागू किया जाए, सदस्यगण प्रतिरोध जागरूक महिला संगठन। ये बच्चे आप ये खत यानी ये पत्र आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। उसके अलावा बच्चे देखिए आपका अंतिम प्रश्न 6ठा होगा यहाँ पे, अगर पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे उत्तर, अगर पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को इसके लिए शहर जाकर अदालत के चक्कर लगाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा करना उनके लिए शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से कष्टप्रद होगा। पैसों का अनुचित खर्च अलग और शारीरिक परेशानी अलग है, जबकि पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने के कानून से ग्रामीणों को हर प्रकार की सुविधा हो जाती है, वह भी उनके गांव में ही। तो ये बच्चे आपके आंसर आपका अंतिम प्रश्न का था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, कौन से बिहार के जिला से देख रहे हैं, अपना कमेंट बॉक्स में उस जिला का नाम, गाँव का नाम जरूर
बताइएगा। बाकी अपना राय जरूर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतिम रिक्वेस्ट है बच्चे, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बच्चे वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। बाकी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।